गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। आज हम रेट में मैथ वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। मैथ की सभी स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने लिया है वो लिया है औसत। कि औसत क्या होता है। सबसे पहले अपन को ये समझना है कि औसत क्या होता है। औसत होता है कि यदि अपन के पास में एक से अधिक कोई भी संख्याएं हैं, एक से अधिक कुछ भी हमारे पास में किसी एक से अधिक लोगों की आयु है, एक से अधिक हमारे पास में किसी का वजन है, तो उनमें यदि हम सबको जोड़ें तो एक एवरेज निकल के क्या आता है, ये हमारा होता है औसत। औसत का नॉर्मल जो है, यदि अपन फॉर्मूला की बात करें तो जो सूत्र जो इसका होता है वो यदि अपन यहाँ पर लिखते हैं कि औसत जो है इसके बराबर में राशि जो भी होती है अपन की राशियों का योग, इसके बटे में होता है राशियों की संख्या। राशियों की संख्या ये हमारा एक फॉर्मूला इसमें काम करता है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, यदि ये फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो आपको इसको समझने में आसानी रहेगी। जैसे हम जो परीक्षा में जिस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि उनकी अपन बात करें तो सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं कि हमारे पास में दो संख्याएं हैं 11 और 23 तथा 11, 23 तथा एक संख्या मैंने यहाँ पर विलुप्त कर दी, मतलब एक संख्या आपको वो विलुप्त कर देता है। 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो 40 है तो x का मान होगा। अब आपको यहाँ पर देखो, प्रश्न देने के 3-4 तरीके होते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट संख्याएं दी जाएंगी और उन संख्याओं को अपन को टोटल करना है और उसमें जितनी भी संख्याएं हैं उसका हम भाग देंगे, उसको डिवाइड करेंगे और औसत आ जाएगा। एक वो प्रश्न बहुत सीधा होता है जो शायद रीट के लेवल पे या कंपटीशन लेवल पर बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर संख्याएं दी गई है 3 और औसत भी दिया गया है, लेकिन एक संख्या आपको विलुप्त की गई है, एक संख्या आपके पास नहीं है, वो संख्या का मान आपको निकालना है। लेकिन अपन को टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं है, ये सूत्र हमको काम में लेना है। लेकिन इस सूत्र में हमारे पास देखिए यहाँ पर औसत हमारे पास है, तो सबसे पहले मैं औसत लिख दूंगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि राशियों का योग, राशि हमारे पास में 3 है, 11 है, 23 है, x है। तो मेरे पास 11 है, 23 है और x है बटे राशियों की संख्या 1, 2, 3 हमारे पास संख्या है। तो ये मेरा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब मुझे करना क्या है, इसको आपस में गुना करना है। इसको इसके बटा 1 हो गया, इसको इससे और इसको इससे यदि मैं करता हूं तो आपको पता है 11 और 23 जो है, 11 और 23 ये दोनों को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा और ये हो जाएगा कितना आपका 11 और 23 कितना हो जाएगा आपका 34 प्लस x बराबर, इसको मैं इससे करूंगा तो ये हो जाएगा 120। अब अपन को क्या करना है, x जो हमारे पास आई है, x हमको याद करना है, ये यहाँ पर प्लस है तो इसको ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 120 माइनस, ये हो जाएगा x बराबर 86, राइट आंसर हो जाएगा आपका। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास में सूत्र दिया गया है उस सूत्र के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे और जहां पर भी हमें जिसकी भी वैल्यू हमको पूछी गई है उस वैल्यू को हम x के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और उस x का मान हम आसानी से निकाल लेते हैं। ये आपको शायद समझ में आया होगा कि x की वैल्यू हम किस प्रकार निकालते हैं। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है, आपसे यदि दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, माना कि भाई 18, 15 x 22
28, 31 का औसत 21 है, वही तो x का मान होगा। आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वही अपन लिखेंगे। औसत है आपका 21 बराबर आपके पास में राशियों का योग है, ये राशियों का सबका अपन योग करेंगे। 18 प्लस 15 प्लस x प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31 बटा 1 2 3 4 5 6 आपके पास संख्याएं हैं। आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अपन सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। 8 5 13 13 और 2 15 15 और 8 23 23 और 1 24 2 3 5 2 7 2 9 1 10 और 1 11 प्लस x बराबर 6 6 दूना 12। यहाँ पर अपन को x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हो जाएगी 114। x बराबर आ जाएगा आपका 12 आंसर। ये आपके x की वैल्यू आ जाएगी। आपको किसी भी प्रकार से किसी की भी वैल्यू निकालनी है, आपका सूत्र यही काम करेगा। आपको इसी प्रकार से उसका पूरा जो फॉर्मूला है इसको इसमें आपको ढालना है। अब यदि आपको जैसे अगला प्रश्न आपको पूछा जाता है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि ए बी सी की आयु 32, 36 और 46 है। मतलब 3 है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी की आयु, ये 3 लोग हैं ए बी सी, और जो इनकी आयु है वो 32, 36 आयु 32, 36 और 46 वर्ष है। तो इनकी औसत आयु क्या होगी? औसत आयु होगी, देखिए ये आपको सीधे ढंग से प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, उनकी तीनों की आयु है, आपसे पूछ रहा है औसत आयु है, तो हम लिख देंगे औसत आयु बराबर आपके पास में 3 लोगों की आयु दी गई है 32, 36, 46 बटा 3 लोग हैं तो 3। यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे 6 6 12 12 और 2 14 4 3 7 7 3 10 और 1 11 बटा 3। इसको आपको 3 तिया 9 और 3 अट्ठो 24, 38 वर्ष उनकी औसत आयु होगी। इस प्रकार से हम इनकी औसत आयु निकाल सकते हैं। अब आपको ये तो सीधे सीधे प्रश्न हो गए, जैसे एक में डायरेक्ट हमने औसत निकाला है, एक में माना कि आपको यहाँ पर किसी संख्या को विलुप्त कर दिया गया, किसी संख्या को x मान लिया गया है, तो उस संख्या का मान कैसे हम निकालते हैं उसमें भी हम ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कभी कभी संख्याएं नहीं देता है, वो आपको संख्या नहीं देगा। जैसे कि यह ना कि आपको प्रश्न कैसे आ जाता है, औसत की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन जो प्रश्नों के प्रकार हैं वो अपन पढ़ेंगे। जैसे 5वां क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं कि दो संख्याओं का औसत m है। मतलब संख्याएं आपको नहीं दी गई है और औसत भी उसका मान के चला कि m है, और इनमें से ये कह रहा है कि इनमें से, मतलब ये जो 2 संख्याएं आपकी हैं इनमें से एक संख्या n है। तो एक संख्या क्या है? n है। तो ये कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या पूछा, आपको औसत दे रखा है, आपको एक संख्या दे रखी है और आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। हमारे पास में सूत्र है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत क्या है आपके पास में? m बराबर राशियों का योग, एक संख्या आपकी n है तो दूसरी संख्या मैंने x मान ली।
दूसरी संख्या मैंने क्या मान ली, x। संख्याएं कितनी है टोटल, 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है इन दोनों को, ये हो गया n प्लस एक्स बराबर, ये क्या हो गया 2m। अब यदि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर 2m माइनस n, ये आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। ये आपकी क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी। ये बहुत ही सिंपल। हम क्या करते हैं कि कभी कभी जो सवाल में जो प्रश्न हमको आ रहा है उसमें कभी संख्याएं नहीं आती है, तो हम उसमें टेंशन में आते हैं कि भाई इसमें संख्याएं नहीं है तो हम इसको कैसे हल करेंगे। हमको संख्याएं नहीं दी गई है, लेकिन हमको संख्याओं के रूप में m और n दिया गया है। हम m और n को ही हम फॉर्मूला में फिट करेंगे और इसके बाद में हम इसको कर देंगे। इसके बाद वाले जो प्रश्न आपको जो आते हैं, ये आपने समझ लिया कि सीधे, एक तो सीधे आ गया, एक तो सीधे ढंग से प्रश्न आ गया, ये सीधे ढंग से डायरेक्ट आपको एवरेज पूछ लिया, औसत पूछ लिया। एक आपको संख्या पूछ ली कि भाई दो संख्याओं का ये संख्या है, इनका औसत ये है, उसमें से एक बीच में से गायब कर दी, उसको हम कैसे करेंगे। लेकिन हमसे कभी कभी, अब आपको यहाँ पर एक नोट करने वाली बात आ जाएगी कि यदि क्रमागत संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए, किसका पूछा जाए, क्रमागत संख्याओं का औसत। अब देखिए क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, क्रमागत संख्याएं कैसे होती है, जैसे माना कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और डॉट डॉट करके कितने भी हैं, ये आपकी क्रमागत संख्या है। एक क्रमागत संख्या हो गई, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये आपकी क्रमागत संख्याएं हो गई। एक क्रमागत संख्या है, माना कि आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये आपकी क्रमागत संख्याएं हो गई। एक क्रमागत संख्या किसी का गुणज भी हो सकती है, जैसे माना 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, डॉट डॉट डॉट। एक माना कि आपको जैसे 4 का गुना 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, डॉट डॉट डॉट। ये आपकी जो है, ये कंटिन्यू वाली जो है क्रमागत संख्याएं जो है, ये आपकी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ये कौन सी संख्या कहलाती है, आपकी प्राकृत। ये आपकी सम संख्या हो गई, ये आपकी हो गई सम संख्या, ये आपकी हो गई विषम संख्या, ये क्या हो गई आपकी विषम संख्या, और ये क्या हो गई आपकी गुणज हो गई। ये क्या हो गई आपकी गुणज हो गई। गुणज एक से अधिक, 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है। अनगिनत संख्याओं को कितने का भी हम गुणज कर सकते हैं, गुणज किसी का भी हो सकता है। अब माना कि आपको जब प्रश्न आता है तो कभी कभार ऐसा प्रश्न हमको बन के आ जाता है कि भाई लगातार, जैसे माना कि आपको दिया गया कि प्रथम लगातार 50 सम संख्याएं हैं, 50 सम संख्याओं का आपको औसत निकालना है, या 50 सम संख्याएं नहीं है, विषम संख्याएं हैं, उनका औसत निकालना है, 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है, या आपको कोई गुणज आ जाता है। जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना होता है, ये आप नोट कर लें इस बात को। आप बिल्कुल आप रजिस्टर लेकर बैठे, एक पेन लेकर बैठे, और इस बात को आप जो मुख्य मुख्य पॉइंट जो होते हैं उन मुख्य मुख्य पॉइंटों को आप नोट करें, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बदला जा सकता है, नियम परीक्षा में कभी भी नहीं बदलता है। अब अपन को क्या करना है, इसका औसत निकालने का एक ही तरीका है। आपको औसत बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या, औसत बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये आप कर दो, आपका औसत आसानी से निकल जाएगा, चाहे वो कितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो आपकी 50 संख्या है, चाहे आपकी 100 संख्या है, चाहे आपकी 40 संख्या है, चाहे आपकी 60 संख्या है, चाहे कितनी भी संख्या है आपके पास में, ये आपका होना चाहिए। इसको आप बिल्कुल नोट करके रखेंगे कि यदि इसमें आप एक लाइन निकले कि यदि क्रमागत संख्याएं
प्रश्न में दी गई हो और उनका यदि औसत पूछा जाए तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देते हैं और उन दोनों को आधा कर देते हैं, मतलब दोनों में 2 का भाग दे देते हैं, ये आपका औसत हो जाएगा। अब माना कि आपके सामने प्रश्न आ जाता है, एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न जो है वो मैंने देखा है और आपको उसको मैं बता भी देता हूं। क्रमागत संख्याएं चाहे कोई सी भी हो, उसके 2-3 तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन यदि 2-4 क्रमागत संख्याएं हैं तो उनके लिए तरीके हैं, लेकिन यदि आपकी क्रमागत संख्या आ गई 50 तो उनके लिए कोई तरीके नहीं है, आपको ये सूत्र ही लगाना पड़ेगा। माना कि आपके सामने पांच संख्याएं हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ये क्या है? 5 क्रमागत संख्याएं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत होगा। आपके पास 5 क्रमागत संख्याएं, ये कह रहा है कि ये क्रमागत संख्या है। तो देखिए क्रमागत संख्याएं यदि आपको 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो इतने तक तो आप इसके 2-3 तरीके यूज कर सकते हो। देखो इसका क्या क्या तरीका आपका हो सकता है। एक तरीका तो यह है, जो हमारा एक सूत्र है कि हम सभी राशियों को जोड़ें, राशियों की संख्या का भाग दे दें। मतलब एक तरीके से आप इसका औसत निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटा 5। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया। एक तरीका आपका ये हो गया कि औसत हम इन पांचों को जोड़कर और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5, मतलब आपको संख्याएं नहीं दी गई हैं तो आपका आंसर में आपको विकल्प में या तो ये मिलेगा। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है जो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर उसको डिवाइड कर देंगे हमको 2 से। तो इसका दूसरा तरीका हो गया आपका औसत बराबर a प्लस ई, ए फर्स्ट ई लास्ट बटा 2, या आपके ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है। आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन में मिले तो आपका आंसर इन दोनों में से एक होगा। कई कई परिस्थितियों में कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों में से भी एक नहीं है, तो वो थोड़ा सा गूढ़ रहस्य में कभी कभी चला जाता है। माना कि मेरे पास में, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, माना कि मेरे पास में पहली संख्या a है, यो कह रहा है कि ये क्रमागत है। ये क्या है? क्रमागत है। ये क्या है भैया? क्रमागत है। तो इसकी जो संख्याएं हैं वो क्रम से बढ़ेंगी आगे। इसकी संख्याएं क्या बढ़ेंगी? क्रम से बढ़ेंगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भैया? a प्लस 1। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी भैया? a प्लस 2। चौथी संख्या क्या हो जाएगी भैया? a प्लस 3 और a प्लस 4। ऐसे ये बढ़ती जाएंगी, ऐसे प्रश्नों की लेकिन आपको कहीं पर भी उम्मीद नहीं होती। लेकिन फिर भी आपको यदि ऐसा आ जाता है, अब इनमें से क्या होता है कि सब में से जो है वो बीच वाला जो आपका विकल्प सही माना जाता है। ठीक है भैया, ये जो प्रश्न है इसको अपन अब हटाते हैं। अब माना कि आपको एक प्रश्न ऐसा आ जाता है, कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि आपको 2 का औसत भी निकलवा लेगा वो, और दोनों के औसत का भी औसत निकलवाएगा। माना कि मेरे पास में संख्याएं हैं a b c d e f g। ठीक है, एक तो मेरे पास में ये है, और ये क्या है? ये क्रमिक सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या। ठीक है, ये तो क्रमागत सम संख्या है। और एक मेरे पास में और है जे के एल एम एन। ये मेरे पास में 5 जो है वो क्रमागत विषम संख्या है। प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न आपसे पूछता है
कि इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ये कह रहा है पूरे इनका औसत निकालो, सभी संख्याओं का औसत हमको निकालना है। अब आप देखिए सबसे सीधा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जब आपके सामने क्रमागत संख्याएं हो, लेकिन संख्याओं की संख्या यदि आपकी विषम है, ज्यादातर विषम आती है। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 सात संख्या, 1 2 3 4 5 5 संख्याएं ये विषम आती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बीच वाले को पकड़ लेना है। किसको पकड़ लेना है? जो बीच वाली क्रमागत में, ओनली क्रमागत संख्याओं में ये चीज ध्यान रखनी है कि जो बीच वाली संख्या है वो आपका औसत है। अब देखो इसका, इन जो 7 संख्याएं हैं क्रमागत, इनका औसत है d और इन 5 संख्याओं का औसत है l है। तो अब ये आज से पूछ रहा है कि इन सबका औसत कितना होगा। तो सबका औसत कितना होगा, मुझे इन 2 का औसत और निकालना है। तो सभी संख्याओं का औसत बराबर d प्लस एल बटे 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, हमने हल ही नहीं किया। आपको देखिए वहां पर रीट में जब भी आप कंपटीशन के कोई भी एग्जाम देते हैं तो ये आपको खूब पता है कि भैया वहां पर हमारे पास में समय की बहुत कमी होती है और जितना जल्दी हो सके हमारे पास में क्वेश्चनों का आंसर आ जाना चाहिए, और जितना जल्दी आप आंसर कर पाएंगे उतना ही आपको फायदा होता है। अब आपके सामने माना कि कोई भी और सवाल आता है, ये वाला हो गया। अब आता है अगला प्रश्न आपको अगला प्रश्न आ गया कि भैया प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। अब देखिए आज से पूछ रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हैं। अब मुझे अभाज्य संख्या का मतलब आपको समझना है। अभाज्य मतलब जिस संख्या में खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, ऐसी संख्या जिसमें खुद का तो भाग जाता है लेकिन खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग उसमें नहीं जाता है। तो अपन को सबसे पहले जो अभाज्य संख्या होती है, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब देखिए 9 में 3 का भाग जाता है तो 9 नहीं होगी, 10 में जाता है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। आपसे पूछ रहा है कि अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो क्या करेंगे भैया, सबन्ने जोड़ देंगे, सबन्ने जोड़ देंगे और जोड़ के नहीं इसके 9 का भाग दे देंगे। आप इनको जोड़ेंगे तो आप देख लीजिए कि जोड़ेंगे, देखो 20 और 19 हो गए आपके, कितने हो गए 42 और 7 49 59 और 3 62 और 72 73 और 83 और 90 और 5 95 98 और 2 100 बटा 9 बराबर 11, सही 1 बटे 9 आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना सीधा ये आपका चैप्टर है, इतना सीधा आपका काम है कि आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आप देखिए अगला प्रश्न, ये आपका हो गया अभाज्य संख्याओं का। अब आपसे पूछा गया, माना कि एक प्रश्न आपसे पूछ लेगा, गुणजों का पूछ लेता है। माना कि आपसे पूछ लिया कि 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत होगा। अब मुझे बताइए कि गुणज जो होते हैं वो क्रमागत होते हैं कि नहीं होते हैं? क्रमागत होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। गुणज हमने अभी पढ़े थे कि क्रमागत होते हैं, और गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, गुणज का मतलब होता है टेबल, है ना। तो गुणज का मतलब 4 के 5 गुणज आपको लिखने, 4 एकम 4, 4 दूना 8,
4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20। बताइए ये 5 जो मेरे पास में संख्याएं हैं, और पांचों संख्याएं क्रमागत हैं कि नहीं है? 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, मतलब ये क्रमागत रूप से आगे बढ़ रही है। तो सबसे सीधा इसका जो तरीका है वो ये है कि बीच वाली संख्या जो है ये आपका औसत है। और यदि आपको ऐसे नहीं आता है, आपको कंफ्यूज है, तो आपको एक तरीका मैंने अभी बताया है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। प्रथम संख्या है 4, अंतिम संख्या है 20 बटा 2, 24 बटा 2 बराबर 12। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। यदि संख्याएं क्रमागत हैं तो बीच वाला आंसर है, यदि संख्याएं क्रमागत हैं तो आंसर है आपका बीच वाला, लेकिन सभी संख्याओं में अंतर समान होना चाहिए। आपको देखिए गुणज जो है वो आपके 4 का या 2, अब देखिए मैंने माना कि आपको 4 का गुणज बताया, अब आपसे कोई 5 का गुणज पूछ ले, 6 का गुणज पूछ ले, 2 का गुणज पूछ ले, 10 का गुणज पूछ ले, आपको गुणज पूछेगा, आपको गुना आना चाहिए, मतलब उसका पहाड़ा आना चाहिए, और बीच वाले को पकड़ लो, वही आपका औसत हो जाएगा। क्या करना है आपको? बीच वाले को पकड़ना है। ये आपकी लगातार गुणजों का औसत कैसे निकालते हैं, ये आपका हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कोई कि प्रथम 50 सम संख्याओं का, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 50 सम संख्या, आपको पता है कि सम संख्या कैसे आती है। देखिए आपके सामने काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6, ये तो काउंटिंग हो गई, लेकिन सम संख्या देखो एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, मतलब वो एक के बाद एक आ रही, मतलब टोटल 6 में से 3 आपकी सम थी और 3 विषम थी। तो भैया मुझे आप ये बताइए कि यदि मुझे 50 सम संख्या लेनी है, 50 सम संख्या कितने में आ जाएंगी? प्रथम 50 मैं जब 1 से लगाकर और 100 तक लिखूंगा, कितने तक लिखूंगा? 100 तक। जब मेरी 50 सम संख्याएं आएंगी, कितनी आएंगी? 50 सम संख्या आएंगी, लेकिन इसमें प्रथम सम संख्या कौन सी होगी? 2, और लास्ट सम संख्या कौन सी होगी? 100। आपका सूत्र बनता है कि यदि लगातार क्रम संख्या में लगातार क्रमागत रूप से यदि कोई संख्याएं लिखी गई हैं तो पहली और अंतिम दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। तो ये हो जाएगा 2 + 100 बटा 2 बराबर 102 बटे 2, 102 बटे 2। आंसर आ जाएगा आपका 51। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 51। यदि आपको ये ध्यान रखना है, देखिए ये सम है, एक चीज तो आपको मैं बता दूं, यदि आप सीधे ढंग से याद करना चाहें तो आपको चाहे कितनी भी क्रमागत सम संख्याओं का औसत पूछे, आपसे यूं कह दी कि 1000 सम संख्याओं का औसत बताइए, कितने का? 1000 का, तो आपका आंसर होगा 1001। आपका आंसर क्या होगा? मतलब जितनी सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया है उसमें 1 जोड़ दो, आपका आंसर है। फटाफट, आपको करना ही नहीं, आपको ना हल करना ना आपको लिखना, लेकिन सम संख्या कौन सी? सम संख्या। यदि आपसे पूछा जाए कि 10,000 सम संख्याओं का, क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, तो 10,001 है। सही। अब यदि आज से पूछ लेता है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, किसका? विषम संख्याओं का औसत होगा। ये आपकी संख्याएं विषम, अब विषम संख्याएं कहां से प्रारंभ हो गई? 1 से और 99 तक चलेंगी। आपको 50 विषम संख्या लेनी है, कितनी लेनी है? 50 विषम संख्या लेनी है तो 1 से 99 तक जाना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपकी 50 विषम संख्या आएंगी। तो हमारा सूत्र कहता है कि पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2, मतलब 100 बटा 2 बराबर 50।
मतलब जो विषम संख्याएं जितनी होती है उसका औसत भी उतना होता है। आपको सम और विषम दोनों को दिमाग में अच्छे ढंग से बिठा लो कि यदि सम और विषम संख्याओं से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न आता है, आप प्रथम सम संख्याएं लगातार हो, कितनी भी हो, उसका औसत होगा 1+। और यदि आपकी 50 या 100 या कितनी भी लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत होगा जितनी संख्याएं हैं उतना उसका औसत है। आपको कुछ नहीं करना। ये मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो थोड़ा परेशान करेंगे आपको। देखिए, मैं सभी तरीके के प्रश्न आपको औसत से संबंधित आज कर दूंगा, और इसके बाद में आप अगले प्रश्न में आपको दिया गया है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 47 है, 43 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अपन को सबसे पहले जब सम संख्याओं का लगातार क्रमागत के बारे में आपको बता रखा है कि यदि लगातार कोई भी संख्या है, माना कि मेरे पास ये 4 संख्या है, ये लगातार सम संख्या है, संख्याओं का मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर औसत जो है दिया गया है 47। आपको बताया गया था कि जो औसत होता है वो मध्य का मान होता है। आपको 2 संख्या ये छोड़नी है, 2 संख्या ये छोड़नी है, इसका मतलब है कि 47 यहाँ पर है। ये 47 विषम संख्या है, तो दोनों 2 सम संख्या इसके इधर है, 2 सम संख्या इसके इधर है, ये कंटिन्यू है, लगातार है। तो 47 के बाद 48 और 50, और यहाँ पर 46 और ये 44। आपकी क्रमागत 4 संख्याएं हो गई, 44, 46, 48, 50। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपका आंसर हो जाएगा 44। हमको इसमें कोई भी लगातार सम संख्याएं, विषम संख्याएं, यदि कम संख्याएं हैं तो आप इस विधि से कर सकते हैं, या संख्याएं नहीं है हमारे पास तो हम इस विधि से आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए, यदि अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि 7 लगातार, यदि ये संख्याएं 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई भी संख्याएं हो, लगातार संख्याओं का औसत 33 है। 33 औसत आपको दिया गया है। आपको इसमें से प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर पूछ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ना तो आपको सम दिया गया है, ना आपको विषम दिया गया है, ना कैसा भी दे, लेकिन लगातार ये शब्द हमारे पास आ रहा है। मतलब संख्याएं लगातार है, क्रमागत है, और औसत क्या है आपका 33 है। मेरे पास में संख्याएं कितनी है 7। मैं यहाँ पर 7 लाइन करूंगा, 3, 4, 5, 6, 7। आपको अभी बताया गया था जो औसत होता है वो मध्यमान होता है। मध्य का मतलब मुझे 1, 2, 3 इधर से छोड़ना है, 1, 2, 3 इधर से छोड़ना है। मैंने यहाँ पर मध्य में लिख दिया 33। ये कह रहा है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत है। ये लगातार है संख्याएं, तो लगातार इधर बढ़ जाएंगी, इधर घट जाएंगी। ये 34 हो गया, ये 35 हो गया, ये 36, इधर से ये 32 हो गया, ये 31 हो गया, ये 30 हो गया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 36। ये आपकी बिना कैलकुलेशन के भी आप इनके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। यदि संख्याएं लगातार सम है तो हम सम लिखेंगे, लगातार विषम है हम विषम लिखेंगे। यदि संख्याएं लगातार हैं, लगातार का मतलब यहाँ पर आपको न सम दिया गया है और न ही यहाँ पर विषम दिया गया है, तो आपको ऐसी स्थिति में लगातार संख्याएं लिखनी है, मतलब आपको काउंटिंग लिखनी है। कुल मिलाकर प्राकृत संख्या का प्रयोग करना है। ये आपको लगातार वाली भी परीक्षा में खूब पूछी जाती है। इसके बाद आपसे इसी से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, जैसे कि आपके पास में 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 42 है। आपके पास में 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का 42 औसत है।
अब देखिए इनमें से आपसे जो प्रश्न पूछता है, आपसे देखो बड़ी संख्या पूछ सकता है, आपसे छोटी संख्या पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि बड़ी और छोटी संख्या में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में क्या अंतर है। आपसे इसमें पूछा कि सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी और बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब आपसे प्रश्न पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में क्या अंतर है, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या से कितनी छोटी है, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या कितनी बड़ी है, किसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपके पास देखिए 5 संख्या है, 3 4 5, ये संख्या है। 42 मेरा औसत है और सम संख्याएं हैं, तो ये औसत क्या है आपका 42 सम है, तो मुझे इसमें मध्य मान में इसको रखना है। ये 42, ये 44 हो गया, ये 46 हो गया, ये 40 हो गया, ये 38 हो गया। प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटानी है, मतलब इनका अंतर क्या है। तो 46 माइनस 38 बराबर, आप इसमें देख लेंगे इसका अंतर कितना आ जाएगा 8। आपका आंसर आ जाएगा 8। आप फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हैं यदि आपको ये तरीका याद है। कई बार आपसे इसका गुणनफल पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि भाई इसमें से 5 लगातार संख्याएं हैं। ये देखिए प्रश्न कैसे भी आपको आ सकता है, संख्याएं डिजिट आपकी चेंज हो सकती हैं, लेकिन तरीका आपको यदि याद है, ये आपने सबसे बड़ी में से सबसे छोटी आपको निकाली। आपसे यदि पूछ ले वो कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो पहली आपके पास ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, तो इसको 38 इंटू 42 ये आप कर देंगे। आपसे प्रश्न कैसे भी पूछ ले, आपसे पूछ ले कि भाई पहली और पांचवी संख्या जो है इन दोनों का योग कितना होगा, अंतर कितना होगा, गुणनफल कितना होगा, इसको डिवाइड करके कितना आएगा। आपसे किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न पूछा जाए आप उसको आसानी से हल कर सकते हो इस प्रकार से। एक प्रश्न जो आपको आते हैं, एक अलग तरीके के प्रश्न आपको आते हैं, मैं आपको तरीके वाले प्रश्न बता रहा हूं, इसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। एक तरीके से प्रश्न ऐसे आते हैं, माना कि आपको कोई भी पांच लगातार संख्याएं हैं, ये लगातार वाले क्रमागत वाले प्रश्न आपको सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि इसका आंसर आप जल्दी निकाल सकते हैं यदि आपके पास में ट्रिक है तो। 5 लगातार संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याओं का औसत निकाला गया, औसत निकाला गया। मेरे पास 5 संख्याएं थी, 5 संख्याओं का मैंने औसत निकाला। प्रश्न पूछ रहा है कि यदि इसमें आगे है ना, आगे 2 संख्याएं और जोड़ दी जाए, 2 संख्याएं ये और जोड़ रहा है लेकिन ये आगे वाली जोड़ रहा है, जोड़ दी जाए तो औसत पर क्या प्रभाव होगा। ये आपसे प्रश्न आगे देखिए, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 2 आगे की संख्याएं जोड़ी जाए, आपसे प्रश्न पूछ ले कि 2 पीछे की संख्याएं जोड़ी जाए, या आपको किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए 3 प्रकार से इसमें परिवर्तन हो सकते हैं, या तो औसत बढ़ेगा या औसत घटेगा या औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आपको पता है 5 लगातार संख्याएं हैं, 5 क्रमागत संख्याएं क्रमागत है, इसका मतलब वो आगे तक बढ़ रही है। तो आपको ये पता है कि जो ये संख्याएं, इससे ये जो 2 संख्याएं हैं ये अधिक वैल्यू वाली होंगी, मतलब ये बड़ी होंगी। तो जब हम बड़ी संख्याएं किसी भी संख्याओं में ऐड करते हैं तो औसत बढ़ता है, और कम वाली संख्याएं ऐड करते हैं तो औसत घटता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि कितना बढ़ता है और कितना घटता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी आगे की यदि जितनी संख्याएं बढ़ाई जाती हैं, आगे की जितनी संख्याएं बढ़ाई जाती हैं तो उसका आधा कर दो, वो वृद्धि हो जाएगी, और यदि पिछली जितनी संख्याएं बढ़ाई जाती हैं तो उसका भी आधा कर दो, वो कमी हो जाएगी। यहां पर आपको 2 संख्याएं बढ़ाई गई हैं, ये आगे की हैं तो औसत बढ़ेगा, तो 2 संख्याएं हैं तो कितना औसत बढ़ेगा 1%।
आपको इसका आंसर आएगा 1% वृद्धि। अब देखिए आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप के पास में यदि कुछ भी लिखने के लिए है तो आपको ध्यान रखना है कि यदि लगातार संख्याओं में कभी भी संख्याओं को आगे बढ़ाया जाए तो उनका जो औसत में वृद्धि होगी वो संख्याओं का आधा करके हम वृद्धि करेंगे। यदि संख्याएं पहले की हैं तो आधा करके हम उसको कमी करेंगे। यदि कोई आज से कह दे कि आगे की 5 संख्याएं बढ़ाई जाएंगी तो कितनी वृद्धि होगी, 5 का आधा होता है 2.5, तो 2.5% वृद्धि हो जाएगी। आज से कोई कहता है कि भाई 4 संख्याएं बढ़ाई गई लेकिन वो संख्याएं पहले की थी तो 2% कमी हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। एक तरीका और आपको मैं बता देता हूं कि एक तरीके के प्रश्न और आपको पूछे जाते हैं, इसके बाद हम इस औसत को एंड करेंगे। एक तरीका होता है, जैसे माना कि आपकी 10 संख्याएं, 10 संख्याओं का औसत 7 है। ये प्रश्न कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत क्या है, 7 है। लेकिन मैंने क्या किया, प्रत्येक संख्या को 5 से गुना किया गया, 5 से गुना किया गया तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा। आज से प्रश्न पूछा गया है, 10 संख्याएं, 10 का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को हमने 5 से गुना कर दिया तो नया औसत क्या होगा। आपको ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखना है, चाहे आपको कितनी भी संख्याएं दे कि भैया 1000 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या को हमने 5 से गुना कर दिया, 10 से गुना कर दिया, 100 से गुना कर दिया तो उसका नया औसत क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है कि जितने से गुना हमने संख्याओं को किया है उतने से गुना हम औसत को कर देंगे। औसत है हमारा 7, हमको 5 से गुना किया है हमने संख्याओं को, औसत को भी हम 5 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 35। मतलब नया जो औसत है वो आपका आएगा 35। जितनी भी 10 संख्याएं हैं सबको 5 से गुना करोगे आप तो नया औसत जो बनेगा वो 35 बनेगा। हम औसत को भी 5 से गुना कर देंगे। इसमें हमने औसत में हर तरीके के प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास किया है। हर इतने से ज्यादा तरीका शायद ही आपकी परीक्षा में पूछा जाए। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है, जो सवाल है वो आप करते रहें, प्रैक्टिस करें उनसे, और यदि कोई समस्या है तो वो आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं। आज के ये औसत वाले टॉपिक को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आगे एक नया टॉपिक लेकर आपको वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।